हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बिलियन चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर हर एक साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर हर एक साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है तो उसे ही बिलियन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिन्हें जल में घोलने पर दिखाई न दे। जैसे कि अगर नमक को पानी में घोलेंगे तो वह दिखाई नहीं देता है, तो उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। और बिलियन के और आगे देखते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक उससे कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक होता है, और विलेय उससे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं और विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं, वही दिया है। विलायक विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, वही लिखा गया है। जैसे शरबत में पानी विलायक है, तो पानी की मात्रा अधिक होता है और शरबत में चीनी की मात्रा कम होता है, तो वह विलेय हो जाएगा। तो विलेय का डिफिनेशन देख लेते हैं। विलेय उसे कहते हैं विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। एक पॉइंट इसमें याद कर लीजिएगा कि विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। मतलब कि विलायक और विलेय को मिलाने पर ही विलयन आपका बनता है। तो ये रहा एक पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। आपका अगला हेडिंग है विलयन के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सामान्यतः विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 3 होते हैं, लेकिन सामान्यतः विलयन के 9 प्रकार होते हैं। तो नॉर्मली 3 विलयन होते हैं, एक गैसीय, एक द्रव्यी, एक ठोसी विलयन। तो गैस में जो होता है गैसीय विलयन आपका 3 प्रकार का होता है, और फिर द्रव्य विलयन जो होता है द्रव वाला, ये भी 3 होता है, और जो ठोस विलयन होता है ये भी 3 होता है। तो तीनों 3 होते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार 9 विलयन हो जाते हैं। तो चलते हैं, इससे समझते हैं। तो एक तरफ लिख देंगे विलयन आपका, मतलब कि तीनों विलयन हो जाएगा। एक तरफ लिखेंगे विलेय, मतलब कि जिसकी मात्रा कम होगा। और एक तरफ विलायक जिसकी मात्रा अधिक होता है, और इसका उदाहरण। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो गैसीय विलयन में सबसे पहले देख लेते हैं। विलेय में गैस, द्रव, ठोस, और विलायक में गैस गैस गैस। तो मतलब कि गैस और गैस का जो विलेय होता है गैस, और विलायक होता है गैस, इसका एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन, ये आपका गैस हो, और नाइट्रोजन भी आपका गैस हो। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण आपका विलेय और विलायक गैस का, मतलब गैसीय विलयन का उदाहरण है। और दूसरा लिखेंगे द्रव, मतलब और गैस, द्रव और गैस को मिलाने पर, मतलब द्रव और गैस, मतलब कि द्रव और गैस का एग्जाम्पल वायुमंडल में मौजूद जलवायु आपका द्रव और गैस विलयन का उदाहरण है। और ठोस और गैस, मतलब ठोस और गैस विलयन का आपका उदाहरण कपूर व नाइट्रोजन में विलयन, ये आपका ठोस और गैस विलयन के उदाहरण है। दूसरा देख लेते हैं, द्रव विलयन के 3 होते हैं अवस्थाएं। द्रव विलयन के 3 प्रकार होते हैं, एक गैसीय, एक द्रवीय, एक ठोसी। तो मतलब कि गैस द्रव विलयन किसे कहते हैं, तो गैस द्रव विलयन जल में घुली हुई ऑक्सीजन आपकी गैस द्रव विलयन कहलाता है। और द्रव द्रव विलयन किसे कहते हैं, जल में घुली हुई दूध आपका, ये आपका द्रव द्रव विलयन कहलाता है। और तीसरा जो है ठोस द्रव विलयन किसे कहते हैं, तो जल में घुली हुई नमक आपका ठोस द्रव विलयन कहलाता है। जल आपका लिक्विड होता है और नमक आपका ठोस होता है, तो ये ठोस और द्रव विलयन हो जाता है। और तीसरा आप देख लेते हैं, ठोस विलयन के 3 प्रकार होते हैं, इसे देख लेते हैं। तो गैस ठोस, मतलब कि गैस ठोस विलयन किसे कहते हैं, H2 आपका प्लेडियम में मिश्रण, ये आपका गैस ठोस का विलयन कहलाता है। और दूसरा द्रव ठोस, मतलब Hg जो है आपका पारा और सोडियम के साथ अमलगम, ये आपका द्रव ठोस विलयन कहलाता है। और तीसरा और लास्ट ठोस ठोस विलयन किसे कहते हैं, मतलब कापर और
AU मतलब सोना, गोल्ड। कॉपर और गोल्ड का बिलियन आपका ठोस ठोस बिलियन कहलाता है। तो इस प्रकार कुल 9 बिलियन हो जाते हैं। तो ये रहे आपके 9 बिलियन, और इसकी एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। तो आगे अब देख लेते हैं आपका अगला हेडिंग। आपका अगला हेडिंग आता है बिलियन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, मतलब कि बिलियन को किन किन विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला आपका होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा मोल अंश या मोल प्रभाज, और भी कई सारे हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलते हैं आपका पहला द्रव्यमान प्रतिशत को देखते हैं आगे। तो हम लोग आ गए द्रव्यमान प्रतिशत पर, जिसे वेट परसेंटेज बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं, कितना आसान है, इसे देख लेते हैं। बोलेंगे सबसे पहले 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसी में एक लाइन और छोड़ करके लिखेंगे, माना किसी विलियन AB में A विलायक है और B विलेय है। A आपका विलायक हो जाएगा और B विलेय हो जाएगा। तो अतः इसी से फार्मूला आपका बनेगा, मतलब कि A का द्रव्यमान प्रतिशत अगर पूछेगा तो इसका फार्मूला ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे ऊपर A का भार बटे A का भार प्लस B का भार और इनटू में 100, मतलब कि परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत आपका निकल जाएगा। अगर B का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो सेम वैसे लिखेंगे, B का भार बटे A का भार प्लस B का भार इनटू में 100। तो इस तरह से आप लोग A का भार और B का भार, मतलब इस विलेय का भार और विलायक का भार आसानी से निकाल सकते हैं, और अथवा में इस तरह से भी आ सकता है। तो वही है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 18% ग्लूकोज के विलयन में जल का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। 18% आपका ग्लूकोज के विलयन में जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत इसमें बताया नहीं गया है, तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत आप लोगों को 100 मान लेना है, और 100 में से इतना घटा देंगे तो आपका जो है जल का द्रव्यमान प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो जिसका पता नहीं होता है उसे 100 मान लेते हैं, तो उस तरह से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वही किया गया है, देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 100 माइनस 80, तो निकल के आता है तो 82% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला हेडिंग देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग देखने से पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है किसी विलयन में विलेय का भार 30 ग्राम दिया है और विलायक का भार 70 ग्राम दिया है। तो विलेय व विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार, मतलब विलेय का भार प्लस विलायक का भार, तो वही मिलकर बनता है आपका विलयन का भार, और इंटू 100 कर देना है। तो विलेय का भार जो है आपका दिया है 30 ग्राम और विलायक का भार जो दिया है आपका 70 ग्राम। तो विलयन जो आपका है विलेय और विलायक दोनों से मिलकर के आपका विलयन बनता है। आपका विलयन बनता है। तो विलयन आपका जो है विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर दिया है विलयन, तो विलेय और विलायक को जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो वही है विलेय का भार जो आपका 30 ग्राम हो गया, तो यहाँ पर विलेय और विलायक को जोड़ेंगे तो विलयन का भार निकलता है। तो विलेय का भार हो गया और विलायक का भार हो गया, और इंटू में 100, तो 100 जीरो से जीरो दो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, बाकी आपका बचा 30, 30 बटे आपका यहाँ से 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 से अगर भाग करेंगे 30 में तो आपका 30 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं आपका अगला हेडिंग देख लेते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का डिफिनेशन जो है सेम जिस तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताए हैं सेम उसी तरह से रहेगा, बस जहाँ पर 100 ग्राम था वहाँ पर 100 ml कर देना है, बाकी सब वही रहेगा। तो इसका फार्मूला डायरेक्टली देख लेते हैं। तो इसी में
तो उसी तरह से इसका फार्मूला भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर इजकल टू ए का द्रव्यमान बटे ए का द्रव्यमान आयतन प्लस बी का द्रव्यमान आयतन, और इंटू में 100 कर देना है। अगर बी का पूछे तो बी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इजकल टू बी का द्रव्यमान बटे ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान। ए मतलब विलेय आपका, बी मतलब विलायक, मतलब विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका जो है दिया है, यदि किसी विलयन में विलेय का भार 25 ग्राम है तो विलायक के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें जो है आपका विलेय का भार 25 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले 25 ग्राम लिख लेंगे। तो विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, तो विलायक का क्वेश्चन मार्क मतलब कि पूछा गया है। तो विलयन का भार जो है अभी बोले हैं कि जब विलयन का भार नहीं दिया होता है तो उसे 100 मान लेते हैं, 100%। तो वही करके आसानी से निकल जाएगा। 100% मानेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो 100% मतलब 100 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि ग्राम में दिया है। तो 100 माइनस 25 मतलब कि विलयन, अभी बताए हैं कि विलयन बराबर होता है आपका विलेय और विलायक। तो इसमें विलयन का भार जो है 100 हो गया और विलेय का भार 25 ग्राम हो गया। तो विलयन जो है आपका 100 हो गया और आपका विलेय जो है 25 ग्राम दिया है, तो माइनस 25 करेंगे तो आपका विलायक का भार निकल जाएगा आसानी से। तो 100 माइनस 25 करेंगे आपका 75% आपका, या 75 ग्राम आपका हो जाएगा। तो वही किया गया है, 100 माइनस 25 इजकल टू 75% आपका राइट आंसर हो गया। तो अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं आपका अगला हेडिंग देखते हैं। तो आपका अगला हेडिंग आता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि पीपीएम जिसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में मात्रा को ही पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, और इसे सांद्रता में व्यक्त करते हैं। ये सांद्रता व्यक्त करता है। और जो मिलियन है 10⁻⁶ को आपको मिलियन बोलते हैं या 10 लाख बोलते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का जो आपका फार्मूला है, तो लिखेंगे ए का पीपीएम सांद्रता इजकल टू डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में 10⁻⁶ को ही मिलियन बोलते हैं, अभी बताया है। तो ए का पीपीएम सांद्रता मतलब विलेय का पीपीएम सांद्रता है, और बी मतलब विलायक का पीपीएम सांद्रता डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो जाएगा, और इंटू में 10⁻⁶। तो ये रहा आपका पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला। तो आपका अगला हेडिंग देखते हैं। जो आपका अगला हेडिंग निकल के आता है मोल कंसेप्ट। तो मोल का डिफिनेशन देख लेते हैं। पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को ही उस पदार्थ का मोलों की संख्या या मोल कहते हैं। तो मोल का जो डिफिनेशन है इसके फार्मूले से बोल सकते हैं। तो ऐसे बोलेंगे, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार के अनुपात को ही मोल कहते हैं, और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 18 ग्राम जल के मोलों की संख्या की गणना करना है। तो 18 ग्राम जो है आपका जल दे दिया है। तो मोल बराबर होता है आपका पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। और इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं और इसे यम से। तो यन बराबर डब्लू बाई एम होता है। तो पदार्थ का भार जो है आपका 18 ग्राम दे दिया गया है, और बटे यम आपका अणुभार जो है, और ये जल का पूछा गया है। तो जल का फार्मूला जो होता है H2O होता है, और इसका अणुभार इस तरह से निकालते हैं। 2 यहाँ का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार जो है 1 होता है, और ये 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो टोटल करेंगे 16 और 2 18, तो 18 निकल के आ गया। आपको भार निकालना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना के दे दूँगा। तो आपका भार जो है 18 निकल के आ गया, तो भाग देंगे 18 एकम 18, और एक आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपका अगला हेडिंग है मोल प्रभाज या मोल अंश, तो मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से बोलेंगे कि जब किसी विलयन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब किसी विलयन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर विलेय दिया है और यहाँ पर विलायक, विलायक और विलेय मिलकर के ही विलयन बनता है, इसलिए विलयन की कुल मोलों की संख्या बोलते हैं। और मोल प्रभाज का फार्मूला जो है देख लेते हैं आपका, इसमें इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो x ये मतलब विलेय की मोल का प्रभाज देखते हैं, निकालना कैसे निकालते हैं। तो विलेय के मोल का प्रभाज बटे होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय की मोलों की संख्या, और v को ही NV को विलायक बोलते हैं। तो विलेय की मोलों की संख्या और प्लस विलायक की मोलों की संख्या, जबकि हम जानते हैं Na जो आपका विलेय है, विलेय की मोलों की संख्या Na बराबर WA बटे Ma, मतलब कि मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, अभी पीछे मैंने बताया हूँ। तो Na की जगह पे WA बटे Ma रख सकती हैं, फिर Na मतलब कि विलेय की मोलों की संख्या की जगह पे फिर वही WA मतलब पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, प्लस विलायक की मोलों की संख्या की जगह पे विलायक का भार तथा अणुभार। तो इस तरह से विलेय के मोल प्रभाज निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो NB बटे Na प्लस NB, मतलब कि विलायक का मोल प्रभाज बटे विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, NB की जगह पे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो ठीक इसी प्रकार से Na की जगह मतलब विलेय का मोल अंश जो है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और यहाँ पे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। इस तरह से Na की जगह पे WA और NB की जगह पर WB बटे MB रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि Na की जगह पर जहाँ Na बराबर WA बटे Ma और जहाँ NB बराबर WB बाई MB होता है। और इसी में 2 पॉइंट और है कि नोट करके लिखेंगे, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, कई बार पूछा गया है। और अगला आपका जो आता है XA प्लस XB, मतलब विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग है जो 1 होता है, या 100% मोल प्रभाज का योग 1 होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। और ये दोनों जो हैं आपके पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।